अगर आप इग्नू से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमपीए प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम एमपीए प्रोग्राम को डिटेल में समझेंगे, इसका ईयर वाइज कोर्स स्ट्रक्चर देखेंगे, टोटल क्रेडिट समझेंगे, कंपलसरी और ऑप्शनल कोर्सेज के बारे में बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, एमपीए एक ईयर वाइज प्रोग्राम होने की वजह से इसका एग्जामिनेशन साइकिल कैसे वर्क करता है ये भी क्लियरली समझेंगे। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो एमपीए का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और यह प्रोग्राम इग्नू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज यानी सॉस के अंडर ऑफर किया जाता है। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव लर्नर्स को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज प्रोवाइड करना है, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जहां स्टेट, पब्लिक सेक्टर, सिविल सोसाइटी, ह्यूमन रिसोर्सेज, ई गवर्नेंस और पब्लिक प्राइवेट इंटरफेस जैसे एरियाज का रोल कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो एमपीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री या उससे हायर डिग्री होनी चाहिए। इस प्रोग्राम में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों है, इसलिए स्टूडेंट्स अपनी कन्वीनियंस और प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल को समझ सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी एमपीए का कोर्स स्ट्रक्चर। एमपीए एक 2 ईयर वाइज प्रोग्राम है। इसका मतलब यह है कि प्रोग्राम को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कोर्स स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है। यहां सेमेस्टर वाइज स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि ईयर वाइज स्ट्रक्चर है और इसी पॉइंट को स्टूडेंट्स को स्पेशली रिमेंबर करना चाहिए। फर्स्ट ईयर में टोटल 4 मेन कोर्सेज दिए गए हैं। पहला कोर्स है एमपीए 11 स्टेट, सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो 8 क्रेडिट्स का है। इसके थ्रू स्टूडेंट्स स्टेट और सोसाइटी के रिलेशनशिप को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद एमपीए 12 एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी 8 क्रेडिट्स का कोर्स है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज और डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल अप्रोचेस को स्टडी किया जाता है। थर्ड कोर्स एमपीए 13 पब्लिक सिस्टम्स मैनेजमेंट 8 क्रेडिट्स का है, जिसमें पब्लिक सिस्टम्स और उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझा जाता है। फोर्थ कोर्स एमपीए 14 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी 8 क्रेडिट्स का है। इस कोर्स में पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस और मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड किया जाता है। इस तरह फर्स्ट ईयर के ये 4 कोर्सेज मिलकर 32 क्रेडिट्स कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में कुछ कंपलसरी कोर्सेज है और कुछ ऑप्शनल कोर्सेज का स्ट्रक्चर दिया गया है। कंपलसरी सेक्शन में सबसे पहले एमपीए 15 पब्लिक पॉलिसी एंड एनालिसिस है जो 8 क्रेडिट्स का है। ये कोर्स पब्लिक पॉलिसी को अंडरस्टैंड करने, एनालाइज करने और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को समझने में हेल्प करता है। इसके बाद एमपीए 16 डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस है जो 8 क्रेडिट्स का है। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल गवर्नेंस और ग्रास रूट्स लेवल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया जाता है। सेकेंड ईयर में ऑप्शनल कोर्सेज का भी इंपॉर्टेंट रोल है। एमपीए 17 इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और एमपीए 18 डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों 4 से 4 क्रेडिट्स के कोर्सेज है और इमेज में स्पेसिफिकली मेंशन है कि इन दोनों कोर्सेज को टुगेदर लेना है। इसके अलावा MSO 2 रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड मेथड्स 8 क्रेडिट्स का कोर्स है। एमपीएस 3 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट भी 8 क्रेडिट्स का है और एमपीए प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में एमपीएपी 2 प्रोजेक्ट वर्क 8 क्रेडिट्स का दिया गया है। प्रोजेक्ट वर्क चूज करने वे लर्नर्स को 10,000 से 15,000 वर्ड्स की डिसर्टेशन प्रिपेयर करनी होती है। ये ऑप्शन अन लर्नर्स के लिए रेकमेंडेड है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एरिया में फर्दर स्टडीज या रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर हम पूरे प्रोग्राम के क्रेडिट्स को देखें तो एमपीए का टोटल क्रेडिट रिक्वायरमेंट 64 क्रेडिट्स है। फर्स्ट ईयर में 32 क्रेडिट्स और सेकंड ईयर में रिमेनिंग 32 क्रेडिट्स कंप्लीट किए जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को अपने ईयर वाइज कोर्स स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए और असाइनमेंट्स, एग्जामिनेशंस और अदर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को टाइम पर कंप्लीट करना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है वो है एमपीए का एग्जामिनेशन साइकिल। क्योंकि एमपीए एक ईयर वाइज प्रोग्राम है, इसलिए स्टूडेंट्स को आईसी सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम समझने की मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। अगर आपने जनवरी 2026 सेशन में एमपीए जैसे ईयर वाइज प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपके प्रोग्राम का एग्जामिनेशन साइकिल दिसंबर एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाता है। यानी जनवरी सेशन में एडमिशन लेने वेल ईयर वाइज प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए दिसंबर टी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए एडमिशन के बाद स्टूडेंट्स को अपने रीजनल सेंटर, इग्नू नोटिफिकेशंस, असाइनमेंट शेड्यूल
और ऑफिशियल एग्जामिनेशन अपडेट्स को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ एडमिशन लेना इनफ नहीं होता। स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट्स टाइम पार सबमिट करने होते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म के रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना होता है और टी के लिए प्रॉपर प्रेपरेशन करनी होती है। एमपीए में सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल भी है और एनालिटिकल भी, इसलिए सिर्फ डेफिनेशंस या शॉर्ट नोट्स याद करना सफिशिएंट नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम्पल्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्सेज, ई गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन, रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स जैसे एरियाज में इंटरेस्ट रखते हैं तो इग्नू का एमपीए प्रोग्राम आपके लिए एक यूजफुल एकेडमिक ऑप्शन हो सकता है। बस याद रखिए, एमपीए इज अ ईयर वाइज प्रोग्राम। इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में डिवाइडेड है। टोटल 64 क्रेडिट्स है और जनवरी 2026 एडमिशन लेने वेल ईयर वाइज स्टूडेंट्स के लिए दिसंबर टी साइकिल को स्पेशली ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। एडमिशन के बाद लेटेस्ट ऑफिशियल इग्नू अपडेट्स को जरूर फॉलो करें, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट्स, असाइनमेंट डेडलाइंस और अदर एकेडमिक नोटिफिकेशंस यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम ऑफिशियली रिलीज करती है।